हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल अलग हटके है। ये क्लीनिंग से रिलेटेड वीडियो है और ऐसे वीडियोस हमें बहुत ही अंदर से मोटिवेट करते हैं, एनर्जेटिक फील कराते हैं। इस तरह की वीडियो जब कभी हम देखते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत एनर्जी आ जाती है और ऐसी वीडियो मुझे बनाना अच्छा भी लगता है और मैं भी अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करती हूँ। किचन की जो क्लीनिंग है वो एक ऐसी क्लीनिंग है जिसमें बहुत सारे टास्क होते हैं। काउंटर टॉप को क्लीन करने से लेकर बर्तनों को वॉश करना, सभी चीजों को अपनी जगह पे रखना, समझ लीजिए ये एक क्लीनिंग चैलेंज है जिसे हम बहुत ही कम टाइम में या फिर अपने अकॉर्डिंग पूरा करते हैं। साफ सुथरा किचन तो हर किसी को पसंद आता है, लेकिन इस साफ सुथरे किचन के पीछे हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, हमारा बहुत सारा समय भी लगता है। तो मैं अपने किचन को किस तरीके से क्लीन करती हूँ, 40 मिनट्स का मैंने यहाँ पर टाइम सेट किया है और उसी के अंदर मैं अपने किचन को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करूंगी और सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करूंगी। सुबह सुबह जो किचन का हाल है वो करीब इसी तरीके का रहता है। बच्चे का लंच पैक करना होता है, हस्बैंड का भी लंच पैक करना होता है। तो यूं समझ लीजिए किचन में एक भाग दौड़ सी मची रहती है। कोई भी सामान जो है वो अपनी जगह पे नहीं रहता है। यह जो वीडियो है ये सुबह मॉर्निंग किचन क्लीनिंग का वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आप भी बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे और क्लीनिंग में लग जाएंगे। तो स्टार्टिंग में करती हूँ सबसे पहले काउंटर टॉप से। जो भी चीजें काउंटर टॉप पे फैली हुई रहते हैं उन सबको अपनी जगह लगाऊंगी। बेटी को सुबह मैंने सैंडविच दिया था बना करके, तो यहाँ पर खीरे की कटिंग रखी हुई है, साथ साथ टमाटर है या कुछ और वेजिटेबल है, उन सबको मैंने एक लंच बॉक्स में रख के फ्रिज के अंदर रख दिया है। जब भी मैं फ्रिज ओपन करती हूँ तो एक बार चेक कर लेती हूँ कि ऐसी कोई चीज तो नहीं रखी जो हमें बाहर निकालनी है, और साथ के साथ फ्रिज की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर देती हूँ। चूंकि बेटू अभी टीवी देखने में बिजी रहता है तो मैंने उसको एक बॉटल दूध भी भर करके दे दिया है ताकि वो मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब ना करे। रात के जो भी बर्तन पड़े हुए थे वो सारे सूख गए थे, तो उन सबको मैंने अपनी जगह लगा दिया है और टाइम हो चला है अभी 8:46 का और यहाँ पर जो मेरी क्लीनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो एक साइड के काउंटर टॉप पे जो भी चीजें बिखरी हुई थी उन सबको मैंने अपनी जगह पे रख दिया। अब इधर छोटा वाला जो काउंटर टॉप है इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करूंगी, क्योंकि जब भी खाना वगैरह बनता है तो तेल के छींटे हो गए या फिर पानी के छींटे इधर उधर जरूर पड़ ही जाते हैं। तो 2 से 3 दिन में मैं ऐसी क्लीनिंग जरूर करती हूँ, सारी चीजों को हटा करके अच्छे से क्लीन करती हूँ और फिर से उसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक टास्क नहीं बल्कि बहुत सारे टास्क हमें कंप्लीट करने होते हैं। यहाँ पर क्लीनिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन भी हमें करनी होती है। ये जो स्पून होल्डर है ये गैस के ठीक पास में रखा हुआ है, तो इसे भी क्लीन करना उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार इस पर भी ना चिकनाई सी जम जाती है। मुझे किचन में ना ओपन सेल्फ बहुत ही पसंद है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ओपन सेल्फ नहीं है, तो चीजों को अरेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैंने एक DIY रैक बनाया है जिसपे मैं सारी चीजों को अच्छी तरीके से अरेंज करके रखती हूँ। हर चीज को हटा करके क्लीन करना थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है, लेकिन ये भी एक क्लीनिंग का पार्ट है। अगर हम इसे ना करें तो फिर हमें एक बार डीप क्लीनिंग की बेशक जरूरत पड़ ही जाएगी। और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े, थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग मैं हर रोज करती रहूं। ऐसी क्लीनिंग जब हम हर रोज करते हैं तो मुश्किल से हमें 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है और हमारी ये डेली की हैबिट भी हो जाती है। जब किचन नॉन मॉड्यूलर होता है तब थोड़ी सी परेशानी हमें किचन में जरूर होती है, लेकिन हम कोई ना कोई जुगाड़ भिड़ा लेते हैं अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इस साइड के काउंटर टॉप को भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। अब बारी है बड़े वाले काउंटर टॉप की, जिसको मुझे क्लीन भी करना है और साथ के साथ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी करना है। क्लीनिंग का एक रूल यह है कि जिस जगह को आप क्लीन करने वाले हैं या क्लीन कर रहे हैं वहां पर जितनी भी चीजें साफ सुथरी होने लायक है सभी को क्लीन करके ही रखें। इस काउंटर टॉप के अलावा मैंने फ्रिज के ऊपर की जगह को भी थोड़ा सा क्लीन किया और ऑर्गेनाइज किया। गैस के दूसरे बाजू का जो काउंटर टॉप है वो थोड़ा बड़ा है और खाना बनाने के बाद मुझे इसी पर रखना होता है। काउंटर टॉप पे जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उन सबको मैंने अपनी जगह पे रख दी है। जो चीजें डस्टबिन में फेंकने लायक उसे डस्टबिन में डाल दिया है और जो बर्तन धुलने वाले हैं उन सबको मैंने सिंक में जमा कर दिया है। जब सभी जगह की क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट में मैं बर्तनों को वॉश करूंगी। यहाँ कोने में मैंने एक पुराना ट्रे रखा है एक बॉक्स के ऊपर, और उसी में अचार की जो भी शीशियां हैं उन सबको मैं रखती हूँ। तो इन सब पर भी गीला कपड़ा मारना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि थोड़े बहुत डस्ट जो है इन पर भी जरूर जम ही जाते हैं। तो यहाँ पर एक बॉक्स के ऊपर मैंने पुराना ट्रे रखा है, तो इसे भी हटा करके मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर लूंगी।
इस तरीके से अगर हम काउंटर टॉप की कोने कोने की सफाई करते हैं तो कोई भी कीड़े मकोड़े या चींटी होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता। जहाँ पर भी मैं अचार की शीशी को रखती हूँ वहाँ पर टिश्यू पेपर जरूर बिछा कर रखती हूँ, क्योंकि अचार निकालते वक्त थोड़ा बहुत तेल इधर उधर गिर ही जाता है, तो टिश्यू पेपर रखने से वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और मुझे ज्यादा क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो जब भी कोई कंटेनर खाली होता है उसे मैं फौरन से वॉश करके ही उसमें कुछ रिफिल करती हूँ। यहाँ पर अचार की शीशी के साथ साथ मैं दही का कंटेनर भी रखती हूँ। मौसम यहाँ पर ठंडा रहता है तो फ्रिज में दही को रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। वैसे तो किसी भी जगह की डीप क्लीनिंग करना अच्छी बात है और करनी भी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम रहता है, घर में छोटे बच्चे हैं, तो इस तरह की क्लीनिंग आप 2 से 3 दिन में कर सकते हैं। और किचन की क्लीनिंग हमें हर दिन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खाना बनता है। अगर बाय चांस कुछ भी फूड पार्टिकल्स आपके किचन में रहेंगे तो इससे चूहे, कॉकरोच, चींटी जरूर आ जाएंगे। बहुत सारे लोग किचन सिर्फ रात को ही क्लीन करते हैं एक ही बार, क्योंकि दिन भर में खाना बनता ही रहता है, लेकिन आप जितनी बार भी कुकिंग करें उतनी बार क्लीनिंग जरूर करें। इससे आपका किचन साफ सुथरा रहेगा और उसमें से कोई स्मेल भी नहीं आएगी। काउंटर टॉप को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है और उसी गीले कपड़े से मैंने पीछे की जो वॉल है उसको भी क्लीन कर लिया है। क्योंकि दूध उबल चुका था तो उसको भी मैं उठा करके अपनी जगह पे रख दे रही हूँ। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि दूध को उबलने के बाद कभी भी गैस पर नहीं छोड़ना चाहिए और बिना ढके नहीं रखना चाहिए। आप अपने किचन को क्लीन करने के लिए सिर्फ गीले कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्पॉन्ज वाले जो क्लॉथ्स होते हैं उससे काउंटर टॉप बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। काउंटर टॉप के अलावा पीछे की जो वॉल है उसे भी क्लीन करना उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर भी स्टीम या फिर ऑयल के जो निशान है वो पड़ ही जाते हैं और देखने में वो काफी गंदे लगते हैं। और अगर आपकी किचन की पीछे की जो वॉल है इस तरह की वाइट है तो उसे क्लीन करना और भी जरूरी हो जाता है। सारी चीजों को हटा हटा कर अगर हम क्लीन करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। किचन को क्लीन करने के लिए एक सॉल्यूशन बनाना बहुत ही जरूरी है, जिससे हमारा काउंटर टॉप हर समय साफ सुथरा रहे और महकता हुआ रहे। तो यहाँ पर मैं एक सॉल्यूशन बना रही हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आधा बॉटल मैंने सादा पानी लिया, उसमें थोड़ा सा विनेगर डाला, थोड़ा सा विम लिक्विड डाला और थोड़ा सा टूथपेस्ट डाला। इन सबको अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे और फिर काउंटर टॉप पे या फिर गैस स्टोव पे इसे स्प्रे करके हम सारी सफाई जो है बहुत आसानी से कर सकेंगे। वैसे तो काउंटर टॉप को मैंने सिर्फ गीले कपड़े से ही साफ किया था, लेकिन इस स्प्रे को यहाँ पर मैं कर दूंगी और उसके बाद काउंटर टॉप को भी एक बार क्लीन कर दूंगी। आज सुबह ना दूध उबल कर गैस पे गिर गया था, तो इसी सॉल्यूशन को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रे कर दिया है ताकि थोड़ी देर में ये फूल जाए, तब तक मैं दूसरे काम कर लूँ। पानी जहाँ पर मैं रखती हूँ उसी के ऊपर जस्ट मैं फ्रूट रखती हूँ, तो तब तक मैं इस एरिया को ठीक कर ले रही हूँ और फ्रूट्स को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर रख दे रही हूँ। जो भी फ्रूट्स खाने वाले उन सबको मैंने एक साइड कर दिया है और उतनी देर में ये जो दूध उबल कर गिर गया था, जो सूख चुका था, वो भी फूल गया है। अब मैं सिंपल स्कॉच ब्राइट से इसे क्लीन करूंगी, थोड़ा सा रब करूंगी तो ये आसानी से साफ हो जाएगा। गैस स्टोव की सफाई हमें हर दिन करनी चाहिए, क्योंकि इस पर कुछ ना कुछ बनता रहता है और हमेशा गिरता भी रहता है। तो अगर इस तरीके से फूड पार्टिकल्स इस पे रहेंगे तो ये जलते जलते पूरा जम भी जाएगा और फिर सफाई करने में हमें काफी मुश्किल आएगी। तो जितनी बार हमारे किचन में खाना बनता है उतनी बार गैस स्टोव को जरूर से क्लीन करना चाहिए। या फिर दूध या चाय उबल कर गिर जाता है तो इस तरह की क्लीनिंग मुझे करनी पड़ती है। और ये जो गैस है वो व्हाइट है बिल्कुल, तो दाग धब्बे बिल्कुल भी इसमें अच्छे नहीं लगते हैं। पीछे की वॉल और ये जो कांच है इसको भी मैं गीले कपड़े से और इस सॉल्यूशन से अच्छी तरीके से क्लीन कर लूंगी और उसके बाद एक बार सूखा कपड़ा जरूर मैं इसके ऊपर मार देती हूँ, ताकि ये पूरी तरीके से सूख भी जाए और देखने में बिल्कुल साफ सुथरा लगे। अगर आप कोई सॉल्यूशन बनाना नहीं चाहते हैं तो सिंपल विम लिक्विड से गैस स्टोव को या फिर काउंटर टॉप को या फिर पीछे की वॉल को क्लीन करेंगे तो भी वो आसानी से साफ हो जाएगा। गैस के जो बर्नर है उसे भी क्लीन करना उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि इस पे भी गंदगी जम ही जाती है। तो अभी मैंने सिर्फ इसको गीले कपड़े से साफ करके ही रख दिया है, क्योंकि रात को ही मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लीन किया था। 2 टाइम मैं गैस की क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से करती हूँ, एक तो सुबह के टाइम पर और एक रात के टाइम पर। तो अगर आप डेली इस तरीके से अपने किचन की क्लीनिंग करेंगे तो ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बजाय आप अगर डीप क्लीनिंग करते हैं और एक एक सामान को हटा हटा कर करते हैं तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी हमारी डबल हो जाती है। गैस के ऊपरी हिस्से की क्लीनिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन कई बार नॉब को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन नॉब को भी याद से जरूर क्लीन करना चाहिए,
जब भी हम रोटी बनाते हैं, गंदे हाथों से नॉब को छूते हैं तो धीरे धीरे वहां पर आटा जम जाता है और फिर उसकी क्लीनिंग में हमें काफी मेहनत लगती है। तो नॉब को यहाँ पर मैंने गीले कपड़े से साफ किया, उसके बाद सूखे कपड़े से साफ किया। क्योंकि नीचे ओवन है तो उसकी भी क्लीनिंग में थोड़ी सी कर दे रही हूँ। रोटी बनाते वक्त थोड़ा बहुत बर्तन इसके अंदर भी आ ही जाता है, तो इसकी क्लीनिंग भी उतनी ही जरूरी है जितनी क्लीनिंग बाकी जगहों की। इस ट्रिक से अगर आप अपने किचन की क्लीनिंग करेंगे तो किचन हमेशा आपका साफ सुथरा रहेगा और यकीन मानिए इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। मुश्किल से 40 to 45 मिनट्स का टाइम लगता है और चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाती है, क्योंकि कई बार कुछ दाग धब्बे ऐसे होते हैं जो बाद में छुड़ाने से भी नहीं छूटते हैं। तो ऐसी क्लीनिंग आप डेली कीजिए। डेली अपने किचन, अपने काउंटर टॉप को गीले कपड़े से वाइप कीजिए और जो चीज़ें क्लीन करने लायक या वॉश करने लायक है उसे वॉश कर दीजिए। तो चीज़ें आसान भी हो जाती है और बाद में ये हमें हेक्टिक वर्क से भी बचाता है। काउंटर टॉप की क्लीनिंग करने के बाद थोड़ी सी कबर्ड की भी यहाँ पे क्लीनिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि कई बार जल्दीबाजी में हम आटे के हाथ से कबर्ड को ओपन करते हैं तो आटे के हाथ के निशान वहाँ पर पड़ जाते हैं जो देखने में काफी गंदा लगता है। और थोड़ी सी क्लीनिंग यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव की भी कर दी और यहाँ किचन की खिड़की पर जो भी सामान रखे हुए उन सबको यहाँ से हटा दे रही हूँ और इसे भी साफ सुथरा कर दे रही हूँ और थोड़ा सा क्लीन कर दे रही हूँ। मुझे किचन की खिड़की या किसी भी खिड़की पर ज्यादा सामान रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन सब चीज़ों को डेली क्लीन करने में हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये हमारी हैबिट हो जाती है और इस ट्रिक से अगर हम किचन को क्लीन करेंगे तो हमारा ज़्यादा समय भी वेस्ट नहीं होता है। जहाँ पर भी आप सोप लिक्विड से क्लीन करते हैं, जैसे कबर्ड हो गया या काउंटर टॉप हो गया, तो वहाँ पर एक बार गीले कपड़े से जरूर वाइप करना चाहिए, क्योंकि कई बार साबुन के जो दाग धब्बे रहते हैं ना, वो भी देखने में बहुत ही खराब लगते हैं। तो लगे हाथ मैंने यहाँ पर नीचे वाले जो कबर्ड है उसको भी क्लीन कर दिया है और यहाँ पर देखिए कबर्ड बहुत ही अच्छे से साफ हो गया है, बिल्कुल चमचमा रहा है। तो किचन काउंटर टॉप की क्लीनिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। गैस स्टोव को भी मैंने क्लीन कर दिया। जो भी चीजें मुझे ऑर्गेनाइज करनी थी उन सबको मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब बारी है बर्तन वॉश करने की। सबसे लास्ट में बर्तन वॉश करती हूँ। तो दूध का जो डब्बा है उसमें पहले ही मैं विम लिक्विड और पानी डाल करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ और जितनी देर में सारी क्लीनिंग होती है उतनी देर के बाद जब डब्बे को धोती हूँ तो बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर 2 सिंक है तो ये बर्तन स्टैंड में दूसरे वाले सिंक के ऊपर ही रखती हूँ। तो बर्तन स्टैंड को हटा के उस सिंक को भी पहले वॉश कर देती हूँ, फिर सारे बर्तनों को एक एक करके वॉश करती जाती हूँ। जो भी जूठन इसमें रहती है उन सबको पहले मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ, फिर सादा पानी इसके ऊपर डाल के एक एक बर्तन को क्लीन करते जाती हूँ और उसी सिंक में रखते जाती हूँ। जब पहले वाले बर्तन धुलते हैं तो उसका जो भी पानी नीचे वाले बर्तन पर गिरता है तो उससे भी बर्तन साफ करने में हमें आसानी होती है और पानी की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती है। मेरा यह मानना है कि किचन क्लीनिंग तभी पूरी मानी जाती है जब सिंक में एक भी बर्तन ना हो। जब सारे बर्तन धुल जाते हैं तो सही मायने में हमारा जो किचन है वो पूरी तरीके से साफ सुथरा हो जाता है। हमें बर्तनों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए। हथेली को दबा करके अगर हम बर्तन वॉश करेंगे तो उसमें ना ही कोई पानी के दाग रहेंगे और ना ही विम लिक्विड या सोप के दाग रहेंगे। बर्तनों को वॉश करने के बाद सिंक एरिया और सिंक की अच्छे से सफाई कर दूंगी और जो स्कॉच ब्राइट में यूज कर रही थी उसको भी साफ करके इसमें रख दूंगी और इस कपड़े को भी साफ करके मैं धूप में सुखा दूंगी। यहाँ पर मैंने एक बोतल पानी में भर करके रखा था साफ करने के लिए, लेकिन ऊपर की जो लेबल है वो भी नहीं निकल रही है, तो थोड़ी देर में इसे पानी में ऐसे ही रखने के लिए छोड़ दूंगी। फिर उसके बाद ऊपर का जो स्टिकर है वो आसानी से हट जाएगा। यहाँ पर किचन की मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मेरा किचन पूरी तरीके से साफ सुथरा भी हो गया है। पूरे किचन को क्लीन करने में और ऑर्गेनाइज करने में मुश्किल से मुझे 50 to 55 मिनट्स का टाइम लगा और मेरी पूरी किचन बहुत ही अच्छे से साफ सुथरी हो गई है। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।